जय मिथिला। देखिए ये जो है पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा गया। इससे आपको क्या क्या कवर हो जाएगा पता है? एक तो क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए पूरा चैप्टर का जो है ना सारांश लाए हुए हैं, हर एक लाइन का सारांश लाए हुए हैं, समझे? तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये आप समझ भी लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन आंसर मतलब पूछेगा ना तो इसी हिसाब से पूछता है, ये लाइन बाय लाइन लेकर पूछ देता है कि इस लाइन का मतलब होता है, उसको सब पर से व्याख्या बोलते हैं। ये क्या पूछेगा आपको कि मान लीजिए कि इस कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि इस कविता में मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखी हुई है पुत्र वियोग में, माँ जो है ना आपको पुत्र का असमय मृत्यु हो जाता है, तो क्या क्या उसका स्थिति क्या रहता है? तो हम बताएंगे कि उसका स्थिति क्या रहता है। तो ये लाइन लिख देंगे, बस बात खत्म, बस इतना ही है, देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री है, राष्ट्र के बारे में ज़्यादा लिखती है, मतलब देश उसके बारे में, परंतु समाज में भी नाना प्रकार के करुण करुण चित्र बिखरे रहे। मतलब करुण चित्र मतलब होता है जिसमें दया आता है, माया आता है, रोना धोना रहता है, उसको करुण चित्र मतलब बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ऐसा बात नहीं है इसमें, इसमें से एक है यहाँ पे, ठीक। कवित्री इस कविता में एक माँ की पुत्र की देखिए एक माँ का जो है ना पुत्र जो है ना मतलब मर जाता है, टाइम देखिए मरने का टाइम क्या रहता है सबका 60 से 64 साल पे रहता है कि 60-64 साल में मरता है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये उम्र रहता है। असमय मृत्यु मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए 20 साल में मर गया, 10 साल में मर गया, 5 साल में मर गया, तो वो उसको बोलते हैं असमय मृत्यु। उसी कारण से क्या हुआ, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जो ना बेटा एक मर गया, समझे? उस समय का चित्रण है यहाँ पे इस कविता में, उस समय का चित्रण है इस कविता में। कवित्री कहती है कि आप चारों ओर खुशी का वातावरण है। आप ये लिख भी लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर याद ज़्यादा करने का, हाँ देख लीजिएगा एक बार जरूर किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बाकी याद करने का जरूरत नहीं, इसे लिख लीजिएगा, एक 2 बार पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है। जिस दिन उसका बेटा मरता है चारों तरफ खुशी का वातावरण, पूरे विश्व में खुशियाँ छाई हुई है, हर तरफ जिधर देखो उधर खुशी छाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ मैं दुख हूँ। बोलते कवित्री बोलती है कि सिर्फ और हमको छोड़ के सारे जहाँ में सब आदमी खुश है, सिर्फ और सिर्फ हम अभी जो है ना आपको दुख है। क्यों? क्योंकि मेरा खिलौना, खिलौना मतलब क्या, पुत्र, यहाँ पे खिलौना को पुत्र बोला है, खो गया। क्योंकि देखिए बेटा जो रहता है ना हर माँ के लिए बाप के लिए क्या रहता है, खिलौना ही रहता है, खेलते रहता है। जब जब आता है घर जाता है तो पहले पहले वही बोलता है कि बेटा कहाँ है, जो नाम रहता है वो नाम लेके पुकारता है। हम लोग भी जानते हैं भांजा को नाम लेके पुकारते हैं, वही होता है, समझे? वो कहती है कि मैंने उसको गोद से नहीं उतारा, उसकी माँ मतलब क्या, कवित्री बोलती है कि हम उसको गोद से नहीं उतारते थे। क्यों पता है? क्योंकि शीत ना लग जाए, ठंडा ना लग जाए उसको। देखिए हर माँ करती है, बच्चा रहता है ना तो गोद से नहीं उतारते रहता है। जब भी उसे माँ कहकर पुकारा, मैं सारे काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ी चली आ रही। मतलब कि जब भी वो माँ कहकर पुकारती थी ना, हम सारा एक काम छोड़ के क्या करते थे, उसके पास चले जाते थे। ऐसा ही होता है, छोटा बच्चा रहता है, माँ कहकर पुकारता है, उसको लगता है क्या हुआ क्या नहीं, तो सारा काम काज छोड़ के वो चले जाती रहती है। ये 100% सत्य है। तो ऐसे ही होता है कि बोलते हैं कि हम उसको कभी गोद से नहीं उतारे। सोचो ये मेरे लिए इतना प्यारा था। हर हर जो है ना बेटा माँ के लिए प्यारा ही होता है। वही एक माँ के बारे में ये लिखा गया है कि कभी भी हम उसको ठंड लग जाएगा ना उसके डर से हम गोद से नहीं उतारते थे। उतना ही नहीं, अगर माँ का के पुकार लेती थी ना, हम दौड़ते दौड़ते हुए चले जाते थे। मैं उसको लोरिया गाकर सुनाया करती थी। देखिए नहीं सोता था तो हम लोरिया गीत सब नहीं बोलते, कहानी वहानी सब सुनाते रहता है, दादा साहब देखते होंगे, मम्मी सब, तो वही कह के सुलाते थे। लेकिन बोलते बाबू बाबू भूत आ जाएगा, जल्दी जल्दी सो जाओ। मतलब इस तरीके से करुणा चित वो याद करती है वो दिन सर, कि हम ऐसे ऐसे करके सुलाते थे, उसको न उतारते थे। वो माँ बोलती थी तो हम दौड़े सब काम छोड़ के चले जाते थे, क्या हुआ क्या नहीं। उसको जरा सा कष्ट होता था तो मैं सारी रात जागती थी। थोड़ा सा भी बीमार हुआ या फिर थोड़ा सा भी कुछ दर्द वर्द हुआ, कहीं पे चोट लग गया, तो भू भर के भर रात वो जगती थी। कौन? उसकी माँ। फिर क्या बोलती है माँ, कहती है कि मैंने क्या नहीं किया। बोलती है अब क्या बोलती है, बेटा के जन्म लेने से पहले, कि हम क्या नहीं किए उसके जन्म से पहले। हम ये सपना लेके चले थे, भगवान से मानते थे कि एक बेटा हो जाए कम से कम। ये क्यों बोलता है? हर माँ बताती है कि हर माँ गाँव में तो और है कि बेटा होना ही चाहिए, चाहे 4 बेटी हो 5 बेटी हो, डजंट कीप मैटर, एक बेटा तो होना चाहिए। तो वही यहाँ पे चित्र बोलता है कि हमने उसके लिए क्या नहीं किया। क्या पत्थर को भी देवता बनाए, किस भगवान को नहीं पूजे हम। कहीं नारियल तो कहीं दूध तो कहीं बतासा चढ़ाए। जो जहाँ पे जो बोलता था नारियल चढ़ाने के लिए हम नारियल चढ़ा देते थे। बोलता था बेटा हो जाएगा तो हम चढ़ा देते थे। बतासा मतलब कि मिठाई उठाई बोलता था तो हम चढ़ा देते थे। लेकिन हमको भगवान से वही बोलते, भगवान एक बेटा कम से कम दे दीजिए हमको। लेकिन क्या हुआ, वो भी बेटा हमको जो है मतलब छीन गया हमसे। शीश झुकाकर मैंने आपको मांगा, मतलब क्या, बेटा को मांगा। जहाँ पे जिस भगवान को जिस पत्थर को देवता बनाना हुआ हमने बनाया, जहाँ हुआ दूध चढ़ाए, ये दूध चढ़ाए, उसके बाद आपको मिठाई चढ़ाई। लेकिन हम बोले कि भगवान हमको एक बेटा दे देने के लिए।
और उसको कुछ ना हो हम अपनी गोद से नहीं उतारते थे, आपको जो है ना आपको माँ बोलती थी तो हम दौड़े हुए चले आते थे, वो इसमें बोल रहा है कि पुराने दिन याद करती है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि फिर याद करते हुए कहती है, यदि मैं आप अपने पुत्र को एक पल के लिए भी वापस पा लेती हूँ। अब वो इमेजिनेशन में जा रही है कि अगर मानो थोड़ी देर के लिए सोचती है कि एक पल के लिए भी वापस मैं पा लेती, एक पल के लिए वो जिंदा हो जाता, मेरे पास आ जाती ना, देखिए माँ है ना, माया रहता है उसको, वो बोलती एक पल के लिए भी वो मेरे पास आ जाता ना, तो उसको हम जी भर के प्यार कर देंगे, जी भर के, मतलब एकदम गला लगाएंगे, चुम्मा उम्मा लेंगे, एकदम पूरा, मतलब बेटा से अलग प्यार रहता है, समझे। और समझाती है क्या, और समझाएगी उसको, किसको, बेटे को, देखो मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ के मत जाना। देखिए यहाँ पे क्या करुणा का भाव किया, मेरा भैया मेरा बेटा, जो तुमको मानना है, मतलब जान का टुकड़ा था वो एक माँ के लिए, सोचिए। लेकिन मर जाता है ना तो सबसे ज़्यादा ना, देखिए आप आपको और कुछ बोलता है, बड़ा कठिन होता है माँ के लिए बेटा खोकर मन को समझाना। देखिए एक साइकोलॉजी भी है, आपको एक रिसर्च से भी बताया गया है कि कोई भी आपका दोस्त रहेगा तो हो गया तो बहुत 2 दिन 3 दिन याद रखेगा, भाई सब 1 महीना याद रखता है, भाई बहन सब, उसके बाद जो इसको करीब 4 या 5 महीना रखता है। उसके बाद जो ज़्यादा टाइम रखता है या तो पत्नी या तो माँ, पत्नी से भी ज़्यादा दिन कौन याद रखता है तो वो है माँ, याद रखिएगा। 2 साल 3 साल तक कम से कम भूलती ही नहीं, सोचो, ये रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट है इस पे आधार में। तो वही उसी को यहाँ पे करुणा भाव से इसको बताया गया है, रियल में आपको माँ जो है ना सबसे ज़्यादा, मतलब ये रिसर्च किया गया कि सबसे ज़्यादा याद कौन करता है किसी के मर जाने से, तो रिसर्च का निकल के आया कि माँ याद करती, ना कि उसकी पत्नी, ना तो पति। पति का 6 महीना बाद अब तो इतना डेवलप जमाना हो के चले जाता है, 6 महीना बहुत हो गया, तो माँ ही याद करती, याद रखिए, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, डजंट कीप मैटर। इसलिए बोलती है माँ हम बेटा से पहले हम मर जाए, क्यों, क्योंकि इसी सब कारण से इतना तड़पना न पड़े। बड़ा कठिन होता है माँ के लिए बेटा खोकर मन को समझाना, सही बात है। भाई बहन भूल सकते, सही बात है, भाई बहन सब भूल सकते, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, ऐसा भी हो सकता है पिता तुमको भूल जाए, काम काज में लग जाए, लेकिन माँ जो तुम्हारे दिन रात की साथनी है, हमेशा तुमको खाना खिलाते थे, जहाँ तुमको दर्द होता था वहाँ मलहम लगाती थी, हमेशा आपको तुमको गोद से नहीं उतारती थी, एक बार बुलाता था चले जाता था, मतलब प्यार का भाव बताता है। हर माँ बेटा के साथ ऐसा ही होता है। वो तुमको कैसे अपने मन को समझाएगी कि मेरा बेटा नहीं है इस दुनिया में, कैसे, तुम ही बताओ कैसे समझाएगी। इसमें एक करुणा भाव बताया गया है, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव सब भी तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ थोड़ा बहुत आपको कवि के बारे में, आपको डेट जिसकी कब जन्म ली है, कहाँ की है, ये सब तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म का कोई ट्रिक उरिक नहीं रहता है, 1907 बोलिए 1908, ये सब नहीं रहता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, बाकी किसी भी चीज़ में कर। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, कोई दिक्कत होता है तो आप मैसेज करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।